हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टेनो ट्यूटोरियल। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन 5 सेकंड से स्टार्ट होगा। यस, स्टार्ट। सभापति महोदय, मुझे खेद है कि सदन के सामने जो बिल लाया गया है मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता। सभी जानते हैं कि जहां तक भ्रष्टाचार दूर करने का प्रश्न है, अभी तक उसमें विशेष सफलता नहीं मिली है। इसलिए यह मांग की जाती रही है कि ऐसे कदम उठाए जाएं जिनसे हर प्रकार के भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके। यही कारण है कि माननीय सदस्य ने यह बिल सदन के सामने रखा है। इस बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि केवल कानून बना देने से ही भ्रष्टाचार का अंत नहीं हो सकता। जनता में प्रचार करके इस काम को अधिक अच्छी तरह से किया जा सकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि समाज के ढांचे में परिवर्तन किया जाए। जब तक समाज में परिवर्तन नहीं किया जाता, जब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं किया जा सकता। यह ठीक है कि यह एक बहुत बड़ा काम है और इसको करने में समय लग सकता है, लेकिन कम से कम इतना तो किया ही जा सकता है कि लोग शासन चला रहे हैं वे ऐसे आदर्श कायम करें जिससे लोगों में यह भावना पैदा हो कि भ्रष्टाचार करने पर उनकी हानि उठानी पड़ेगी। पैराग्राफ चेंज। महोदय, आज आवश्यकता इस बात की है कि जनता की समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाए। हमारे देश में कई योजनाएं बनी, लेकिन आज भी देश में हजारों ऐसे गांव हैं जहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है। पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं, लेकिन इन समस्याओं को हल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता है। मेरे दोस्त ने अभी कुछ समय पहले अपने भाषण में कहा कि यह गांधी जी का देश है। हम महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि केवल आपको या हमें ही नहीं, बल्कि सारे देश को यह जानना चाहिए कि गांधी जी के सिद्धांत क्या थे। गांधी जी क्या चाहते थे कि इस देश में प्रत्येक आदमी यह महसूस करे कि यह देश मेरा है, मैं इस देश के लिए हूँ। लेकिन आज इस देश के आदमी की क्या हालत है? वह इस हालत में नहीं है कि वह अपने को इंसान कह सके। आज हम यह देखते हैं कि देश के कई हिस्सों में दंगे हो रहे हैं। इन समस्याओं को किस प्रकार से हल किया जाएगा, इसके बारे में माननीय सदस्य के भाषण में कोई जिक्र नहीं है। सभी जानते हैं कि देश में हर साल दंगे होते हैं। हमें इनका मूल कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि सरकार इसके लिए कारगर कदम उठाए ताकि ऐसे दंगे देश में ना होने पाए। हमारे देश के लिए यह एक कलंक की चीज है। इस तरह की बातों से देश कमजोर होता है। दंगों के लिए जिम्मेदार लोगों का समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इन अल्फाज के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और गृह मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि मेरी बातों पर विशेष ध्यान दें। स्टॉप।